छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। कल से सभी शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर यह जानकारी देते हुए कहा है कि हमारा हाथ युवाओं के साथ है। कल से बेरोजगारी भत्ता देना शुरू हो जाएगा। आवेदन किसी भी दिन दिया जा सकता है। भत्ता कल से मिलेगा। पंजीयन में सुगमता के लिए यह फैसला लिया गया है। अप्रैल महीने में किसी भी दिन किए गए आवेदनों पर घोषणा के मुताबिक 1 अप्रैल से ही भत्ता दिया जाना है। और अब यह भी आशा है कि भत्ता हमारे युवाओं के स्वावलंबन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा, यह कहना था सीएम भूपेश बघेल का। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान पहले ही किया जा चुका था। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से बजट में भी इसका प्रावधान था और अब देखिए समय भी निर्धारित हो चुका है। कल से ही बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़न कम रुक कर लेते हैं। युगल, जैसे ही ऐलान हुआ था युवाओं के बीच खुशखबरी और ये लहर जो थी खुशी की कहीं ना कहीं महसूस की जा रही थी। कल से भत्ता मिलना भी शुरू हो जाएगा। क्या कुछ मायने इसके और युवाओं में किस तरह का रिएक्शन इसे लेकर? जी देखिए, बिल्कुल बेरोजगारी भत्ता का इंतजार प्रदेश को युवाओं को था। ये बात अलग है कि बेरोजगारी भत्ता को लेकर के जरूर छत्तीसगढ़ में राजनीति हो रही है, लेकिन जब बेरोजगार युवक हैं जिनकी संख्या भी अच्छी खासी है, तो ऐसे युवकों को 2500 रुपये जब बेरोजगारी भत्ता मिलेगा तो उनके चेहरे वैसे भी खिले हुए हैं। और कल से इसकी शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ सरकार उन बेरोजगारों के लिए विशेष तरह की व्यवस्था की है। पहली तो यह है कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उसके बाद उनके कौशल विकास के लिए उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ऐसे तमाम युवा हैं, चाहे वो वनांचल क्षेत्र में रहते हों चाहे शहरी क्षेत्र में हो, उनकी ये बात है पात्रता के हिसाब से उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और उन्हें आगे भविष्य में किस तरह से वो अपना रोजगार स्वरोजगार चला सके, संचालित कर सके, या उनके स्किल डेवलप के लिए सरकार ने विशेष तरह के प्लान बनाए हैं, योजना बनाए हैं। जिन युवकों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, जिनका चयन होगा, उन्हें उनके स्किल डेवलप के लिए भी उन्हें बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो आने वाले समय में बेरोजगारी का जो दंश है वो ना झेल सके। तो सरकार की अच्छी पहल है और इसकी प्रतिक्रिया भी ग्रामीण अंचल से लेकर के शहरों तक की अच्छी आ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जब बेरोजगारी भत्ता मिलेगा तो प्रदेश के जो युवक हैं उनकी आर्थिक स्थिति तो ठीक होगी, सुदृढ़ होगी। इसके साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि वो उस पैसे का उपयोग अलग अलग तरीकों से पढ़ाई लिखाई में कर सकेंगे, साथ ही साथ अपने स्किल डेवलप करने के लिए वो प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जिन्होंने आज दुर्ग जिले को कुल 2,21,68,000 रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में जुड़े थे और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग के अंतर्गत बैंक की शाखा भवन अहिवारा सहित 11 एटीएम और गोदामों का वर्चुअल रूप से उन्होंने लोकार्पण किया है। आज 11 एटीएम का लोकार्पण हुआ। इसमें ग्राम अड्डा, बोरसी, अहिवारा, अरमरी किला, साथ ही साथ अर्जुनदा, करही भदर, डोंडी लोहारा, बेलोदी, कुर्दी, ये तमाम क्षेत्र उसमें हिस्सा कहीं ना कहीं बने हैं क्योंकि एटीएम यहां पर भी खोले गए हैं जिससे लोगों को सुविधा पहुंचाई जा सके। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब किसानों सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देने लगा है। कांग्रेस सरकार ने राज्य में सहकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार काम किया है। सहकारिता के क्षेत्र की कठिनाइयों को दूर करते हुए इसके माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। दुर्ग जिला में अहिवारा बैंक के स्वयं के सर्व सुविधा युक्त भवन का निर्माण, जिसकी लागत 35 लाख रुपया है, निर्मित किया गया, जिसका लोकार्पण अभी हुआ है। मैं सबको बधाई देता हूं। साथ ही अहिवारा शाखा के 4 सहकारी समिति अहिवारा, मोहरेंगा, पहाड़ा और माटरा के किसान द्वारा लेन देन किया जाता है। शाखा में आने वाले 11,422 किसानों एवं अमानतदारों को नई शाखा भवन में लेन देन की सुविधा होगी। तो सभी किसान भाइयों को, खातेदारों को, अमानतदारों को मैं बधाई देता हूं। 272 से 325, इसका मतलब 20% ब्रांचों की संख्या में वृद्धि
मतलब कितनी बड़ी बात, इन 4 सालों में इतनी वृद्धि। एटीएम केवल 29 और अब बढ़ के 148, मतलब ये तो कई गुना हो गया है ना, 5 गुना 7 गुना। इसका मतलब ये कि डिमांड खूब है, नहीं तो सरकारी बैंक एटीएम खोलने में थोड़ा आनाकानी करते थे। आगे बढ़ते हैं। कल का दिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कल एक बड़ी बैठक राजीव भवन में आयोजित की जा रही है। कांग्रेस की ये बैठक कुमारी शैलजा खुद लेंगी। सीएम भूपेश बघेल की भी मौजूदगी इस बैठक में रहेगी। संयुक्त सचिव विजय जांगिड़ भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ बैठक में कांग्रेस के ओबीसी नेता भी शामिल होंगे। बीजेपी की ओबीसी पॉलिटिक्स पर क्या रणनीति कांग्रेस की रहेगी, इसे लेकर मंथन इस बैठक में होना है। कल दोपहर रायपुर आने वाली है कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। जिला कांग्रेस भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगी और बेहद ही खास इस बैठक को माना जा रहा है। तो कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक कल होने वाली है। कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे, आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे। इधर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के नेता लोकतंत्र की दुहाई देने लगे हैं। राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस नेता एक कदम आगे बढ़ गए, इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी राहुल को राष्ट्रपुत्र बताने पर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आई है। देखिए, महात्मा गांधी उस जमाने के वो थे, राष्ट्रपिता थे। राहुल गांधी जी इस जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं, देश के बेटे हैं। इसलिए हम कहते हैं महात्मा गांधी जी उस जमाने के राष्ट्रपिता थे और राहुल गांधी जी आज के जमाने के राष्ट्रपुत्र हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा कि राहुल गांधी जी अपने आप को इस देश से और संविधान से बड़ा मानते हैं। इस सत्यनारायण शर्मा जी की जो बात है मेरी बातों को प्रमाणित करता है। राहुल गांधी के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ले रही है कांग्रेस पार्टी, ये चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए, कि जिसको कोर्ट ने 2 साल की सजा दिया और उसके बाद में उस भारत के कानून के अंदर में लिखा है कि 2 साल या उससे अधिक की सजा होगी तो अपने आप सदस्यता समाप्त हो जाएगी, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो। केवल सूचना निकाली है लोकसभा अध्यक्ष जी ने कि आपकी सदस्यता समाप्त हो गई है, तो उसके अंदर में किसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हो। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद से कांग्रेस मुखर हो चुकी है। इसी कड़ी में पार्टी ने छत्तीसगढ़ के हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और केंद्र सरकार पर दुर्भावना से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि केंद्र की सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। संसद में विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है। सवाल पूछने पर दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। इसे लेकर कांग्रेस ने पूरे देश में आंदोलन शुरू कर दिया है। और 2 साल की सजा होने के कारण राहुल जी को अपनी सदस्यता से पृथक होना पड़ा। मेरी जानकारी में देश की सुप्रीम कोर्ट तक में मानहानि के दावे के संदर्भ में एक भी नहीं सुनाया गया। देखिए, भाजपा कहती है न्यायिक प्रक्रिया के तहत है, तो सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। वो अनुमति नहीं हुई है और न्यायिक प्रक्रिया किस प्रकार की है कि जब 30 दिन का अपील का समय है तो 30 दिन के अपील के समय का इंतजार किया जाना चाहिए। हमको यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अभी जो डिबेट हुआ उसमें भाजपा की अगर संख्या कम भी है तो 4 घंटा बने हुए और कांग्रेस की संख्या 71 है, वो 3 घंटा है। मतलब इतना हम लोगों ने यहाँ डिबेट किया है। लेकिन वही अगर दिल्ली में देखें तो वहाँ पर बोलने दिया जा रहा है, क्या हमारे राहुल गांधी जी हो, क्या हमारे खड़गे जी हो। हमारे यहाँ भी कई ऐसे, हमारे यहाँ की बात नहीं करती हूँ, हर राज्य की बात करती हूँ। आज भी नेता लोग वहाँ पे हैं और उस जगह को खाली नहीं किया, लेकिन हमने कभी उनका विरोध नहीं किया। ये मानवता के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको 4 बार के सांसद हैं, छोटी मोटी हस्ती नहीं है माननीय राहुल गांधी। वो अपने लिए नहीं लड़ते हैं, वो देश की जनता के लिए लड़ते हैं। अगर ये प्रश्न किया जाता है तो आज पूरा देश इसका उत्तर चाहता है। आदरणीय मित्रों,
इस पूरी कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने लगातार सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी देश का जनता आंख बंद करके रहेगा। लोकसभा में राहुल गांधी बोलता है तो कार्रवाई से निकल दिया जाता है। हमारा प्रतिपक्ष का नेता राज्यसभा में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है कार्रवाई से निकल दिया जाता है। एक कौन का उचित है? और रायपुर से अगली बड़ी खबर है। 11 चिकित्सा अधिकारियों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी हो चुका है। 3 साल से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सा अधिकारियों के लिए ये सूचना। 2 चिकित्सा अधिकारियों को स्पष्टीकरण देने का मौका भी मिला है, लेकिन 15 दिनों के भीतर ही स्पष्टीकरण स्पष्ट करना होगा। यानी कि साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की जो कार्रवाई से हड़कंप में मचा हुआ है। 24 चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ विभाग की जांच के आदेश जारी हो चुके हैं। जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसी खबर है। रायपुर से बड़ी जानकारी। 15 दिनों के भीतर अगर स्पष्टीकरण पेश किया जाता है तो कहीं ना कहीं बच सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर स्पष्टीकरण सामने नहीं आया तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां छात्रा ने फांसी लगा ली है। कालीबाड़ी छात्रावास में पूरी घटना सामने आई, जहां एसटीएससी छात्रावास में रहती एक छात्रा जिसने आत्महत्या की कोशिश की, उसके बाद उसकी जान चली गई। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या वजह इस पूरे विवाद के पीछे रही, इस घटना के पीछे रही, इसका पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। बीजापुर से एक बड़ी खबर है। नक्सली की कायराना करतूत, जिस पर एक बार फिर से पानी फेर दिया हमारे सुरक्षा बलों ने। माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। किकलेर के पास ब्लास्ट कर पुल को उड़ाया। हालांकि फौरन ही सुरक्षा बल के जवान भी मौके पर पहुंचे। गंगालूर मार्ग पर ब्लास्ट किया। जवानों को निशाना बनाने के लिए ब्लास्ट था, लेकिन कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है। सीआरपीएफ जवान घटनास्थल के लिए रवाना हुए और ब्लास्ट के बाद बीजापुर गंगालूर मार्ग पर यातायात बंद कर दिया गया है। और बीजापुर की भी घटना आपको बताएं। नक्सलियों के मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फेरा है सुरक्षा बलों ने, जहां विस्फोटक के साथ 2 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। आईडी प्लांट कर रहे नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों को जवानों ने घेराबंदी कर पकड़ा। इधर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद अंबिकापुर, जगदलपुर, बलरामपुर, कोंडागांव, राजनांदगांव और मनेन्द्रगढ़ में झमाझम बारिश हो रही है। 6 जिले की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जगदलपुर में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। बलरामपुर में भी तेज बारिश हुई है। मनेन्द्रगढ़ में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। बेमौसम बारिश होने से किसानों की परेशानी लेकिन बढ़ गई है। फसलें लगातार बर्बाद हो रही हैं। और अब विस्तार से चर्चा करेंगे अंबिकापुर की, जहां झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। मैनपाट की सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ चुकी है। सोशल मीडिया पर ओलावृष्टि का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। ओलावृष्टि से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। तस्वीरें आप देखिए, जम्मू कश्मीर या किसी ऐसे क्षेत्र की नहीं है, किसी पहाड़ी इलाके की नहीं है, बल्कि अंबिकापुर की तस्वीरें। ओलावृष्टि के बाद जो नजारा सामने आया वो आपको दिखा रहे हैं। बेमौसम बारिश से किसानों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है मैनपाट, और उस तरह का दृश्य आज देखने को मिला है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं ओलावृष्टि के बाद की। ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी श्रवण महंत का हम रुख करेंगे। श्रवण, मैनपाट कहा जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला, और इसी तरह का दृश्य कहीं ना कहीं हम दिखा रहे हैं दर्शकों को भी। आगे के मौसम के लिए क्या कुछ संभावना, क्या कुछ अनुमान अभी? देखिए अवंतिका, जो अपना सरगुजा जिला है वहाँ पर जो 7 जो ब्लॉक है वहाँ पर बारिश हो गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बर्फबारी हुई है वो मैनपाट में देखने को मिला है। मैनपाट के जो सड़कों हैं वहाँ पर जो बर्फ की चादरें बिछ गई हैं, और जिस तरह से मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, वहाँ जो सैलानी है इस बर्फबारी को देखकर काफ़ी खुश हुए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किसानों को काफ़ी इस बर्फबारी से नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी हुई है उसमें कई ऐसे रबी
की जो फसल है, जैसे गेहूं है, तिलहन है, उनकी जो किसान है, सब्जी की फसल है, ऐसे किसानों को काफी जो नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये जो बारिश है, अगर मैं बात करूं तो लगातार जो है एक सप्ताह से इस तरह से मौसम बनाया हुआ है, लेकिन जो झमाझम बारिश जिस तरह से कल और आज को देखने को मिला, और आज बारिश के साथ साथ जिस तरह से ओलावृष्टि हुई, इससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया पशुवन जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। चिरमिर से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। करंट की चपेट में आने से मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई है। तार पर कपड़ा सुखाने के दौरान यह हादसा हुआ है। मां को बचाने की कोशिश में बेटे की भी जान चली गई। चिरमिरी के डोमन हिल वार्ड 36 की यह पूरी घटना है। तो चिरमिरी से खबर आपको बता रहे हैं, करंट की चपेट में आने से मां और बेटे दोनों की ही मृत्यु हो चुकी है। और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के विरोध में कोंडागांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकाली। ये मशाल रैली कोंडागांव के कांग्रेस भवन से शुरू हुई और इसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नेता शामिल। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। कांग्रेसियों ने